अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया की कास्ट सीरीज़ की एक और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अराई कौम के बारे में। दोस्तों एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ अराई बरादरी रहायश पजीर है। इसके अलावा इंडिया में भी लाखों की तादाद में अराई मौजूद हैं और अफगानिस्तान में भी इनकी काफ़ी तादाद मौजूद है। आप दोस्तों में से बहुत से लोग अराई बरादरी से ताल्लुक़ रखते होंगे, तो चले आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं अराई बरादरी की दर हकीकत जो तारीख है उसके बारे में। दोस्तों ज़ात या ज़ातें फ़र्क पहचान का ज़रिया है। इस बात पर फ़िक्र करना या शर्म महसूस करना ठीक नहीं होता, क्योंकि हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद बाकी सब हैं। दोस्तों अराई उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। पंजाबी अराई का मतलब काश्तकार से लेते हैं, लेकिन अराई हकीकत में अरबी इंसान हैं। इनका ताल्लुक़ कदीम तरीन आर्या और यमन से है। आर्या की निस्बत से ये लोग आरी कहलाते और फिर ये लफ्ज़ बिगड़ कर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अराई बन गया। दोस्तों मौजूदा दौर में अराई ज़ात की काफ़ी ज़्यादा गोतें भी बन गई हैं, जो इनके काम की निस्बत से इलाकों की निस्बत से हैं। अरब की सरजमीन पर बसने वाले अराई या आरी खुद को शेख कहलवाते हैं। कसूर के अराई खुद को शाह कहलाते हैं। कसूर के लोग शाह अनायत और बाबा बुल्ले शाह के ताल्लुक़ की वजह से खुद को शाह कहलवाते हैं। लाहौर और अमृतसर के गिरदोनवाह से ताल्लुक़ रखने वाले अराई महर कहलवाते हैं। मुल्तान और उसके गिरदोनवाह के अराई खुद को मलक कहलवाते हैं। तकरीबन सारे सराइकी इलाके के अराई खुद को मलक कहलवाते हैं। हाफिजाबाद, गुजरांवाला, रहीम यार खान के लोग खुद को चौधरी भी कहलवाते हैं। इंडिया में रहने वाले कुछ अराई सरदार या सरदार खान भी कहलवाते हैं। जहाँ तक अराई को मियाँ कहने की बात है, तो अराई लोग अपने बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए एज अ रिस्पेक्ट मियाँ कहते थे और आज भी कहते हैं। इसलिए अराइयों की जितनी भी गोतें हैं वो अपने साथ मियाँ लगाती है और मियाँ का लफ्ज़ इनको खुश कर देता है, क्योंकि मियाँ एज अ रिस्पेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। अगर इनकी तारीख की बात की जाए तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अराई अरबी नस्ल है और अरब के एक शहर आर्या से ताल्लुक़ रखते हैं। आर्या शहर दमिश्क से बैतुल मुक़द्दस जाने वाली सड़क पर वाक़या है। दोस्तों अराई इल्म फ़नून से भी मोहब्बत करते थे और तबलीग इस्लाम में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दोस्तों बनु उमैया के दौरे हुकूमत में दमिश्क में आर्या की एक बेहतरीन और नाकाबिल शिकस्त छावनी थी। आर्या की अहमियत के पेश नज़र आर्या में ऐसे ख़ानदानों को आबाद किया गया जो बनु उमैया के बेहतरीन वफादार थे। इन लोगों को सारे इलाके में जागीरें अता की गईं और इस इलाके की सरसब्जी काबिल रश्क थी। हर कबीले का एक सरदार होता था। हर कबीला अपने सरदार का ताबे होता था। इस वक्त का सिपहसालार उन सरदारों के नाम अहकामात जारी करता था। दोस्तों जब सिंध के एक राजा ने मुसलमान काफिले लूटे और मुसलमान बच्चों और औरतों को यरगमाल बनाया, तो हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम की सरबराही में जब लश्कर भेजा, तो उस वक्त आर्या शहर से भी बेहतरीन जंगजू इस लश्कर में शामिल थे। बाज़ मौरखीन के मुताबिक यह तादाद 6000 थी। हजाज बिन यूसुफ और खलीफा अल मुल्क की वफात के बाद खलीफा सुलेमान ने ज़ाती मुफाद की बिना पर मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान से वापस बुलवा लिया, जबकि फ़ौज हिंदुस्तान में ही रही, जिसमें आर्या के फौजी भी शामिल थे। आर्या के सिपाहियों ने मुनज़्ज़म होकर और गवर्नर बनु उमैया के हुक्म पर सिंध, मुल्तान और गिरदोनवाह पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। बनु उमैया की हुकूमत के बाद बनु अब्बासिया ने हुकूमत कायम की, जो कि 416 हिजरी तक रही और हिंदुस्तान में भी इस हुकूमत के गवर्नर नाफिज रहे। बनु अब्बासिया के दौरे हुकूमत में आर्या या अराइयों पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात रहीं, क्योंकि बनु अब्बासिया के खलीफा आर्या को बनु उमैया के वफादार समझते थे। इसलिए ये लोग पहाड़ों में चले गए और मफरूर होकर खाना बदोशी अख्तियार कर ली। दोस्तों वो लोग जो मुल्तान में मौजूद थे वो पंजाब के बाकी इलाकों में फैल गए और काश्तकारी में मसरूफ़ हो गए। इसलिए पंजाबी अराइयों को काश्तकार समझते हैं। दोस्तों अरब इलाका काबिल काश्त नहीं, लेकिन इसके बावजूद अरबी लोग जब भी किसी काबिल काश्त जगह या मुल्क में गए तो ये लोग बहुत कारआमद साबित हुए। दोस्तों ये वही लोग हैं जो कि फ़ातेह अव्वल, फ़ातेह सिंध, मुजाहिद इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के साथ बरसगीर में आए और कई साल बनु उमैया के काबिल एतबार और वफादार साथी रहे। इसके अलावा मोहम्मद गोरी और पठानों की अफवाज का बेशतर हिस्सा इन्हीं अराइयों पर मुश्तमिल था। अगर बात की जाए अराइयों की वफादारी की, तो ये एक बाहिम्मत और वफादार कौम है। इसलिए आर्या में बनु उमैया ने उनको जागीरें अता की और बाद के हुक्मरानों के साथ भी इनके ताल्लुकात अच्छे रहे, माँ सिवाय बनु अब्बासिया के, क्योंकि बनु अब्बासिया अराइयों को बनु उमैया के वफादार समझते थे। दोस्तों तहरीक पाकिस्तान में भी इनका अहम किरदार रहा है। 1857 की जंग में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
تحریک پاکستان میں میاں محمد شفیع، سر شاہ نواز اور عبدالباری نے ایک خاص مقام اور نام کمایا ہے، اور قیام پاکستان کے بعد چودھری محمد علی حمزہ، محمد علی سردار، محمد شفیع اور میاں طفیل محمد جیسی شخصیات اپنے خلوص کی وجہ سے ہر دل عزیز رہیں۔ پاکستان پر حکومت کرنے والے فوجی جرنیل ضیاء الحق کا بھی تعلق اسی قوم سے ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے، گھر والوں کا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔